जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रियल टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग यूडोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। हाँ, और इससे पहले अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्टिव में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम का डेट जो है आपका लगभग हमको जहाँ तक मालूम चला है वो 17 दिसंबर के आसपास जो है आपका जो ये डेट है वो आपका प्रीलिम्स जो है बिहार दरोगा का हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। क्वेश्चन कर रहा है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा 81.99% जो है ये हिंदू धर्म की आबादी है प्रतिशत में। अगला है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा, यानी कि विदेश का कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारत में अपनी पहली बार शाखा खोला था। तो ये आप याद रखिएगा कि डीकिन विश्वविद्यालय है, ये खुला था आपको गुजरात में। कहाँ खुला था? ये गुजरात में खुला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो का 31वां सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये फिनलैंड को शामिल किया गया है। कब? 2023 ईस्वी में। और नाटो की स्थापना याद रखिएगा तो ये हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में इसका 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। ये कब बना? तो 2023 ईस्वी में बना है। अगला है कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े सशस्त्र आयातक देश जो है वह कौन है। तो विश्व में पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि सबसे पहला स्थान आता है जापान का, उसके बाद भारत का, उसके बाद रूस का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 42वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 42, और यहीं प्रथम स्थान पूछेगा तो याद रखिएगा कि यह यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। अगला है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैडोल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु किसको? टेक्सटाइल उद्योगों को पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। तो वह कितना बनेगा? तो याद रखिएगा कि इसमें 7 जो है नया जो है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन का 8 नंबर कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट जो है अनुमानित किया गया है। तो ये आपका किया गया है 28,000 करोड़ रुपया जो है ग्राम सड़क योजना के तहत जो है 2023-24 में आपका बजट प्रस्तुत किया गया है, यानी कि दिया गया है। इतना रुपया जो है ग्राम सड़क योजना में खर्च होगा 22-23 ईयर में, यानी कि 2023 और 2024 में। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 11 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो याद रखिएगा कि आपको 1 लाख रुपया कर दिया है। अगला है कि मालाबार नौ सेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2023 में पूछ रहा है, तो 2023 में आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 2022 में आपका है जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार अभ्यास 2023 ऑस्ट्रेलिया और 2022 जापान में हुआ था। अगला है 12 नंबर कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो ये आपका बन गया है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है यह आईटीबीपी के द्वारा जीता गया है। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये एक निर्देशक थे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला देखिए दिया है, एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राज्यों का राज्यपाल दिया है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो असम के राज्यपाल कौन है, तो ये है आपका गुलाब चंद कटारिया, बिल्कुल सही है। मणिपुर का है अनसुई उइके, और नागालैंड के हैं ला गणेशन, और मेघालय के आपका दिया है रमेश बैस। तो मेघालय के रमेश बैस नहीं है, बल्कि ये फागुन चौहान है। कौन है, फागुन चौहान जो है ये मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को किस वर्ष एससीओ का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था 2005 में जो है भारत को एससीओ का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। अगला है 17 नंबर कि मोढेरा को भारत का पहला 24x7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन, इसका मतलब होता है 24x7 का मतलब होता है कि 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिला में है, तो मोढेरा पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि मेहसाना जिला में है। अगला है कि स्टैचू ऑफ बिलीव की प्रतिमा का संबंध किस भगवान से था, तो ये आपका हो जाएगा भगवान शिव से था, और ये जो है नाथ द्वार में बनाया गया है, और नाथ द्वार आपका है राजस्थान, यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीव कहाँ है, राजस्थान में बनाया गया है। नाथ द्वार एक जगह का नाम है, वहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णयों के अनुवाद करने हेतु समिति गठन किया है, तो ये आपका किया है अभय ओका समिति जो है एक बनाया गया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय को निर्णय लेने अनुवाद करने की हेतु गठन किया गया है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, तो भारत के सबसे बड़ी एस्केप टनल 272 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो ये किया गया है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ब्लैक राइनो को संरक्षण के उद्देश्य से लिए। अगला है कि किरण रिजिजू की इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपका अर्जुन राम मेघवाल जो हैं किरण रिजिजू के इस्तीफा देने के बाद वो नए कानून मंत्री बन गए हैं। अगला है कि किस संस्था के द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी का शुरुआत किया गया, तो ये आपका किया गया है एलआईसी के द्वारा। किसके द्वारा, एलआईसी के द्वारा किया है। अगला है कि 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपका सम्मानित किया गया है 19 महिला। टोटल आपको पूछेगा यानी कि पद्मश्री, तो टोटल में याद रखिएगा कि 106 मिला है, जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, तो इसमें याद रखिएगा कि 6 गो, और पद्म भूषण पूछेगा तो इसमें याद रखिएगा कि 9 गो, और एक आता है पद्मश्री, ये मिला था आपको 91 गो, यही टोटल हो जाता है आपका 106 गो, और इसमें से 106 में टोटल महिला पूछा है, तो याद रखिएगा कि महिला 19 गो हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था, तो ये आपका था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, क्या था, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, तो ये जो होते हैं उपराष्ट्रपति के, वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद आपका हो जाएगा 66 के 1, अनुच्छेद पूछेगा तो 66 के 1 के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अगर कोई बिल पास हो रहा है, अगर पक्ष और विपक्ष यानी कि दोनों जो है ये क्या बोला जाता है, अगर मत जो है यानी कि वोट जो है वह बराबर की संख्या में हो गया तो उसका निर्णय कौन देगा,
तो निर्णय अध्यक्ष देगा वोट देकर, तो वह किस अनुच्छेद के तहत देगा? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 100 के 1 के तहत जो है अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा कि 1954 ईस्वी में लागू किया गया है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। अगला है 29 नंबर। 29 नंबर का रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध का निर्भर करता है। भारत में केंद्र राज्य के संबंध निर्भर करता है। तो ये आपका पूछ रहा है कि संवैधानिक प्रावधान के प्रावधानों पर निर्भर करता है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी केंद्र और राज्य का संबंध निर्भर करता है, न्यायिक व्याख्या पर भी करता है, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, ये सभी जो है सही है। 30 नंबर का रहा है कि किस संबंध का चुनाव आयोग नहीं है? माने किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव का अधिसूचना जारी करता है कौन? चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह को बंटवारा भी करता है चुनाव आयोग, और चुनाव का वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये चुनाव का आयोग का कार्य है। तो हम लोग का 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये बोला गया था आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके बोला गया था? भीमराव अंबेडकर के माध्यम से बोला गया था कि भारतीय संविधान को संघात्मक 33 का आंसर नंबर हो जाएगा हम लोग का डी, इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेयर का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? सॉरी, थोड़ा गला फंस रहा है। मेयर का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। वहीं मुखिया का पूछेगा तो वो भी 5 वर्ष का होता है, सांसद का पूछेगा तो वो भी 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री का पूछेगा तो वो भी 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का होगा तो वो भी 5 वर्ष का होता है। यहाँ मेयर का पूछ रहा है तो मेयर का होगा 5 वर्ष। अगला है कि एक तरफ समिति दिया है और वो दूसरी तरफ दिया है उसका वर्ष, यानी कि कब स्थापना किया गया था। तो थुंगन समिति की स्थापना जो है याद रखिएगा कि ये किया गया था 1988 ईस्वी में। कब किया गया था? 1988 में। अशोक मेहता समिति का स्थापना जो है 1977 ईस्वी में किया गया था, और BR अम्बेडकर समिति की स्थापना जो 1957 ईस्वी में, और LM सिंघवी समिति की स्थापना जो है आपका 1986 ईस्वी में किया गया। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। अगला है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है मत अधिकार की आयु घटाने या कम करने से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन पूछेगा किस अनुच्छेद को संशोधन करके किया गया था? तो याद रखिएगा कि ये था 326 अनुच्छेद 326 है, उसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है कि बोहरा समिति का संबंध किससे था? तो यह बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेताओं तथा अपराधियों के साठ गांठ से था, बोहरा समिति का संबंध। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। अगला है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान की गई है? तो याद रखिएगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 ईस्वी में किया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखिएगा आप लोग 1974 से लेके 1978 ईस्वी का बीच जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। अब 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में
दौरान की गई थी। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देते रहता है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। एक कृषि भी आता है, याद रखिएगा कि वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि। अगला है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा किंज। कौन थे? किन्स जो थे 1936 ईस्वी में जो आपका है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक यानी कि उस समय प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन का रहा है 40 नंबर कि भारत में विदेशी व्यापार संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो यह बुध ग्रह का जो है उसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला है कि वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो पारसनाथ जो है आपका वलित पर्वत नहीं है, जबकि अल्पस और हिमालय जो आपका वलित पर्वत में आता है, लेकिन आपका पारसनाथ जो है वलित पर्वत में नहीं आता है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है, तो आपको कांगो का है जो वनों का देश के नाम से जाना जाता है। सांपों का देश याद रखिएगा आप लोग, ब्राज़ील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है जल धारा जो है ठंडी जल धारा है, तो आपका ठंडी जल धारा हो जाएगा हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीम और क्यूरिसिवा जो है आपका गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर का ही है, लेकिन यहाँ आप पूछ रहा है ठंडी जलधारा, तो यहाँ बताएंगे आंसर हम्बोल्ट है, जो हम्बोल्ट यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला है कि कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कोयम्बटूर और कोचीन को जो है यह पालघाट दर्रा जोड़ता है। यही थाल घाट कह रहा है, तो थाल घाट आज याद रखिएगा कि मुंबई और प्लस नासिक को, यानी कि मुंबई और नासिक को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। और एक पूछता है भोर घाट दर्रा, तो भोर घाट दर्रा जो है आपका मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो जवाई तथा सुकरी जो है ये आपकी लूनी की सहायक नदियां हैं। और लूनी नदी एकमात्र अंतर्वाही नदी है। पूछेगा कि एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। और जवाई और सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो लूनी नदी की सहायक नदी हैं। अगला है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो गिरना सिंचाई परियोजना आपका है पवना नदी पर, यह महाराष्ट्र में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, तो राजस्थान में चुलिया और बिहार स्थित है, जबकि दूध सागर राजस्थान में नहीं है बल्कि यह गोवा में स्थित है। कहाँ है, गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट कयाबो स्थित है, तो माउंट कयाबो जो है यह आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। एक पूछता है सैंडल पी जो है आपका उत्तरी अंडमान में है, सैंडल पी जो है उत्तरी अंडमान में, और माउंट कयाबो स्थित आपका हो जाएगा दक्षिण अंडमान में। अगला है कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये 5 गो राज्य जो है भारत का जो नेपाल के साथ सीमा बनाती हैं। तो इसमें लगता है यूपी का, फिर उसके बाद बिहार का, फिर एक आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है सिक्किम, और एक आता है उत्तराखंड। ये जो 5 गो राज्य हैं वह नेपाल के साथ लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ लेखक दिया है और दूसरे तरफ ग्रंथ दिया है, तो इस पे दिया है कि कौटिल्य किसके लेखक थे तो कौटिल्य आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, किसके हो जाएंगे, अर्थशास्त्र लेखक आपका हो जाएंगे कौटिल्य। वहीं सोमदेव का हो जाएगा आपका गीत गोविंद तो जयदेव का है जी, नहीं सॉरी, सोमदेव हो गए कथा सारित सागर, सोमदेव हो जाए कौटिल्य का होगा अर्थशास्त्र, सोमदेव को हो गया करित सागर, और गीत गोविंद के हो जाएंगे आपका जयदेव, और भद्रबाहु के हो जाएंगे आपका कपिला यदि कल्पसूत्र भद्रबाहु का। तो इसका आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था, तो वह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जो था वह एकमात्र सुल्तान था जो अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। अगला है कि मोहम्मद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था जयपाल।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। तो ये आपका डोमिंगो पायस जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कथन जो है सत्य चुनिए। तो सत्य कथन को हम लोग को चुना है, तो इसमें बोल रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के 2 महायान और हीनयान में विभाजित हो गए थे। नहीं, बल्कि द्वितीय बौद्ध में नहीं, यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आदर्श बौद्धित्व प्राप्त करना था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था, ये भी सही है। और नामगैल बौद्ध मठ धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला है कि एक तरफ विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पवना विद्रोह कब हुआ था। तो पवना विद्रोह 1873-76 के बीच हुआ था। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। ताना भागत आंदोलन 1913-14 में, और अहोम विद्रोह 1928 ईस्वी में हुआ। यह अहोम विद्रोह 1928 में नहीं, बल्कि यह 1828 में हुआ था। कब हुआ था, 1828 में हुआ था। अब याद रखिएगा कि पवना विद्रोह जो आपका हुआ था बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में। एका आंदोलन याद रखिएगा कि यह हुआ था यूपी में, और ताना भगत आंदोलन आपका हुआ था बिहार और झारखंड में। आप ये भी जो है याद रखिएगा। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो आपका मोती मस्जिद जो है आपका फतेहपुर में स्थित नहीं है, बल्कि यह आपका दिल्ली में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दिया गया था। यह दिया गया था राम प्रसाद बिस्मल और रोशन लाल को जो है काकोरी षड्यंत्र के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गोलमेज कौन से गोलमेज में गांधी जी का भाग नहीं लिए थे। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम गोलमेज और तृतीय गोलमेज में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि जो है वह द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है और तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। कथन कह रहा है कि कथन सत्य चुनिए। तो जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही कह रहा है। यही कथन जो हम लोग का सही हो गया पहले नंबर कि जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये आपको मिला था कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का निशान का साक्ष्य मिला था। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो नगरम के नाम से जाना जाता था चोल काल में। अगला है कि 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1997 में पूछ रहा था, आपको याद रखिएगा क्योटो में हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अगला है कि भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है। तो याद रखिएगा कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे प्रथम रामसर साइट है। और पूछेगा कि सबसे रामसर साइट किस राज्य में सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में सबसे अधिक है। और सबसे बड़ा याद रखिएगा कि रामसर साइट सुंदरबन, और सबसे छोटा पूछेगा तो रेणुका। यहाँ 67 के ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर चिल्का झील। अगला है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला क्वेश्चन का रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। तो ये आपका घटती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर कि वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका जो हो जाएगा इकोटोन जो है आपका 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में
कार्य करता है। अगला है कौन अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपका जो हो जाएगा इसमें चाल जो है अदिश राशि है। और कितनी बार हम इसी सेट में बता चुके हैं कि सदिश पूछेगा तो जहां आप व देखिएगा वहां आप सदिश राशि लगा दीजिएगा। अगला है 72 नंबर, किसे न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। वहीं बल की परिभाषा कहेगा तो प्रथम नियम से। अगला है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता जो है आपका घट जाता है। अगला है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए आपको बाईफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर के लिए पूछेगा तो उत्तल और नज़दीक के पूछेगा तो अवतल। अगला है कि भेदन क्षमता व आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला है 76 नंबर कह रहा है कि एक तरफ दिया है चुंबकीय तरंग और उसकी तरफ दिया है खोज, तो गामा किरणें की खोज किसने किया था, तो पाल बिलार्ड के द्वारा किया गया था गामा किरणें की खोज। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा और अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा। और दीर्घ विकिरण खोज रहा है तो यहाँ रोंटजेन नहीं बल्कि यहाँ मार्कोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्कोनी के द्वारा किया गया था। दीर्घ विकिरण की खोज मार्कोनी के द्वारा, गामा किरणें पाल बिलार्ड, दृश्य किरणें न्यूटन और अवरक्त किरणें हर्शेल के द्वारा किया गया था। अगला है कि ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, तो ये आपका होता है 1483 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि की चाल जो है जल में होती है। अगला है कि रक्त का थक्का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आज हो जाएगा आपका सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त की थक्का। और चट्टान को पूछेगा तो चट्टान का हो जाएगा यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण जो है शामिल नहीं होता है, तो आसानी से उपलब्ध हो, ये सही हो। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, ये भी सही कह रहा है। उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गलत कह रहा है। इसका उष्मीय मान जो है उच्च होना चाहिए। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। क्वालिन जो कह रहा है किसका अयस्क होता है, तो क्वालिन जो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था, तो यह 1909 ईस्वी में यह दिया गया था सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री जो है कोशिका का विभाजन होता है। अगला है 84 नंबर कि गंजापन के लिए किस कवक जिम्मेदार होता है, तो टीनिया कैपिटिस जो होता है गंजापन, यानी कि जिसके सर से पूरा बाल खत्म हो जाता है उसको हम लोग गंजापन कहते हैं। और वह किस कवक के कारण होता है, तो टीनिया कैपिटिस कवक का नाम है, वह उसके कारण होता है। चावल, गेहूं और गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है, तो ये आप याद रखिएगा ग्रेमिनेसी, यानी कि जितना भी अनाज कहेगा ना तो ग्रेमिनेसी मार दीजिएगा। और पालमी होता है, जैसे खजूर हो गया पालमी होता है। अगला है कि बौने पौधे को लंबा करने वाला कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ये आपका हो जाता है जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है बौने पौधे को लंबा करने वाला एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, तो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, तो बकरी जो है आपका द्वितीय उपभोक्ता का नहीं है बल्कि यह प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला है कि राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो राइबोसोम का नामकरण जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। अगला है 89 नंबर कि समसूत्री विभाजन जो है के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो समसूत्री विभाजन के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि सारा कथन जो है आपका सत्य है। यह विभाजन कायिकी कोशिका में होता है, इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है और इसकी सबसे छोटी अवस्था जो है प्रोफेज कहलाती है। अगला है कि निम्नलिखित से कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो अग्नाशय के द्वारा पूछ रहा है कि स्रावित नहीं होता है, तो पेप्सिन जो है यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। अगला है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय आपका याद रखिएगा कि ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला है 92 नंबर कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो अब तक इसे 3 बार जो है रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला है कि मांडी और झगोरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मांडी और झागोर का संबंध जो है आपका गोवा राज्य से
स्थित है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक जो है आपका खुशवंत सिंह है। अगला कह रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए? तो दूध का दे रहा है 36 रुपया और पानी का कोई मूल्य नहीं होता, इसको मान लेंगे 0 और दोनों का पूछ रहा है 28। तो 96 नंबर हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 36 रुपये प्रति लीटर कह रहा है ना। 36 लीटर हो गया दूध और पानी का मूल्य मान लेंगे हम लोग 0 और दोनों का मिश्रण जो 28 रुपये। 0 में से 28 में से 0 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 28 और 36 में से 28 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28 और 4 दूना के 8, यानी कि 7:2 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है कि एक ए जो है अकेले कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो मान लेते हैं कि ए जो है आपका 20 दिन में कार्य करता है और जबकि बी जो है ये आपका 25 दिन में कार्य समाप्त करता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर वो 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ए कितना दिन में करेगा? तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100। यहाँ से निकाल लेते हैं क्षमता, इसकी क्षमता हो जाएगा 5 और इसकी क्षमता हो जाएगा 9, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 कार्य। कई दिन करते हैं? तो 5 दिन करते हैं, यानी कि 9 × 45 कार्य जो है वह दोनों मिलके करेंगे। तो 45 जो है आपको 100 में से घटा दीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका 55, यानी कि अब शेष कार्य जो है 55। तो 55 कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? तो 5 कार्य करता है। तो 55 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे, यहाँ 55 में 5 से भाग देंगे कितना बचेगा? 11, यानी कि ये जो है अकेला कार्य जो है वह 11 दिन में करेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का 11 दिन। यहाँ देखते हैं बनाने में कितना खिचड़ी हो जाता है, इसी की वजह से हम मैथ नहीं बना पाते हैं। अगला है 97 हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन नहीं है क्या? यहाँ 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 98 नंबर, देखिए यहाँ इसमें कह रहा है आपका रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का आप लोग सवाल बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा आपका 180 और क्या बोलते हैं 99 का हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा आपका 99 का इधर ऑप्शन है, 99 का आपका है 46, ऑप्शन डी। और एक दिया है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की संख्या इसमें दिया है आप लोग का 19, ये भी आप लोग गिन लीजिएगा। तो ये रहा है आप लोग को इरूटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3। जितना नंबर आएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ से आप लोग हम लोग को बहुत शिकायत है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही आप लोग ग्रुप में शेयर करते हैं। तो ग्रुप में शेयर कीजिए और कैसा लगा वो भी आप लिखिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा कि हाँ कैसा लग रहा है सेट। हाँ, और किस सेट अगर आपको ज़रूरी लग रहा है कि सर ये सेट करा दीजिए तो वो भी सेट हम कराएंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। जिस पब्लिकेशन का हो या जिस टीचर का हो, आप किसी का भी बोलिएगा तो हम वो सेट आप लोग के लिए करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।